दोस्तों, बहुत बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। देखिए, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, आप जानते हैं। 59 सीटों पर 59 सीट्स पर जो प्रत्याशी थे उनके नाम घोषित कर दिए गए थे, लेकिन 11 सीटों पर सस्पेंस बरकरार था, क्योंकि ये उम्मीद जताई जा रही थी। देखिए, सुबह हमने आपको खबर बताया था कि 2 सीटों पर जेडीयू और 1 सीट पर लोजपा के प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। तो अब दृश्य जो है, पिक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। 1 सीट जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी को गया है। प्रत्याशी कौन है आपको नाम हम बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो सेटबैक है वो चिराग पासवान को लगा है। चिराग पासवान की पार्टी को पूरी तरीके से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर दिया है। तो चलिए पहले जदयू के प्रत्याशी के बारे में आपको बता दें। श्री शैलेंद्र कुमार, बजाते इसके लिए औपचारिक तरीके से जेडीयू ने नोटिस भी जारी किया है, अधिसूचना भी जारी की गई है। तो बिहार के इस अधिकारी के ससुर शैलेंद्र कुमार को जेडीयू ने बुरारी से टिकट दिया है। अब देखिए, पिछली बार जो शैलेंद्र कुमार हैं, इन्होंने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार जेडीयू से ये बुरारी विधानसभा सीट जो है वो बतौर एनडीए समर्थित प्रत्याशी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने शैलेंद्र कुमार को बुरारी से प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि जेडीयू दिल्ली में 1 सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इस बार चुनाव में बिहार के सीनियर आईएएस अधिकारी कुमार रवि के ससुर शैलेंद्र कुमार को जेडीयू ने फिर मौका दिया है। जेडीयू ने इन्हें दूसरी बार टिकट दिया है। शैलेंद्र कुमार 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में जेडीयू के टिकट पर लड़े थे, लेकिन आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट संजीव झा से ये चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार सिर्फ ये अकेले नहीं है, इस बार पूरा एनडीए का जो कुनबा है वो इनके समर्थन में है। और देखिए, हमने आपको सुबह ही गणित बताया था कि बिहार के 20 के 20 से अधिक विधानसभा ऐसे हैं जहां पर बिहारी और खासकर जो पूर्वांचली हैं, जो पूर्वांचल के लोग हैं, वो हार और जीत तय करते हैं। इसमें बुरारी सीट है। अब देखिए, संगम विहार को लेकर, द्वारका को लेकर, राजेंद्र नगर विधानसभा को लेकर चर्चा हो रही थी कि इन सीट पे से, और खासकर संगम विहार पर खासा चर्चा था कि वहां से लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान के प्रत्याशी जो हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और अब समझिए खेल कि अब वहां पर सीधे तरीके से जो चिराग पासवान है उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। तो आपको बताएं कि जो पिछले बार 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें संजीव झा को 1,39,000 वोट आया था, जबकि शैलेंद्र कुमार को 51,440 वोट आया था। तो इस बार शैलेंद्र कुमार वहां पर तीर चला सकते हैं, कमल खिला सकते हैं, इसकी उसे संभावना जताई जा रही है। तो देखिए दोस्तों, ये बड़ी खबर है, क्योंकि दिल्ली को लेकर एक अलग तरह की राजनीति है। और देखिए, दिल्ली का विधानसभा चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बिहार का सीधा कनेक्शन है। लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली विधानसभा में बीजेपी क्या देने जा रही है चिराग पासवान को, क्या देने जा रही है नीतीश कुमार की पार्टी को। तो देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी को तो तवज्जो दिया गया, हालांकि देखिए 2 सीटों पर चर्चा थी, लेकिन 1 ही सीट दिया गया। अब चिराग पासवान क्या करेंगे, हम ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको याद होगा, अभी कुछ ही महीने पहले झारखंड में चुनाव हुआ, नवंबर के महीने में चुनाव हुआ पिछले साल, और वहां पर चिराग पासवान की पार्टी को 1 सीट दिया गया था, चतरा विधानसभा, और वो चिराग पासवान जीत भी गए थे। मतलब उनके जो प्रत्याशी हैं वो जीत गए थे। जेडीयू को भी 2 सीटें दी गई, लेकिन जेडीयू वहां पर नहीं जीत पाई थी। बावजूद इसके जो प्रायोरिटी होती है, जो तवज्जो कहा जाता है राजनीति में, वो अभी भी नीतीश कुमार को ही भारतीय जनता पार्टी देना चाह रही है, क्योंकि बिहार एक बड़ा स्टेट है और यहाँ पर नीतीश कुमार क्या मायने रखते हैं, कितना महत्वपूर्ण नेता है, ये बीजेपी बखूबी जानती है। तो अब देखिए, चर्चा इसकी थी कि बीजेपी क्या करेगी, क्या अपने स्वाभिमान के साथ रहेगी या फिर अपने सहयोगी दलों की बात भी सुनेगी। तो चलिए, मतलब देर आए दुरुस्त आए वाला स्थिति है, क्योंकि कल ही प्रत्याशियों के नाम घोषित होने थे, लेकिन इस आहोपों में बीजेपी पड़ी हुई थी कि क्या करना है, क्या 11 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम देना है या फिर नीतीश कुमार की पार्टी को भी जगह देना है। तो नीतीश कुमार की पार्टी को जगह दिया गया है। इंजीनियर अमफ की जगह शैलेंद्र कुमार जो हैं वो बजाते बुरारी से जेडीयू के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।